सबसे पहले मेरा आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। मैं मधु जोशी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल मधु गढ़वाली 121 पे। तो आज की वीडियो में मैं आपको कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी व्रत कथा सुनाऊंगी। आप भी मेरे साथ कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी व्रत कथा का श्रवण कीजिए। कथा ध्यान पूर्वक और पूरी जरूर सुनिएगा। रमा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इससे कौन सा फल मिलता है, यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। वह सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उसके घर एक उत्तम कन्या चंद्रभागा नाम की लड़की उत्पन्न हुई। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ किया। एक समय जबकि वह अपने ससुराल में थी, एक एकादशी पड़ी। चंद्रभागा सोचने लगी कि अब एकादशी समीप ही आ गई, परंतु मेरा पति अत्यंत कमजोर है, इसलिए वह व्रत नहीं कर सकता, परंतु मेरे पिताजी की कठिन आज्ञा है। जब दशमी आई तब राजा ने ढिंढोरा पिटा तो उसको सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और बोला, हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि मैं व्रत करूंगा तो मैं अवश्य ही मर जाऊंगा। इस पर चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिताजी के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, पशु आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप इसी स्थान पर रहोगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। इस पर शोभन बोले कि हे प्रिय, तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है, अब मैं व्रत अवश्य ही करूँगा। भाग्य में जो लिखा है वह होकर रहेगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया और भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। सूर्य भगवान भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई। वह रात्रि शोभन को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः से पूर्व ही शोभन इस संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृतक शरीर को दहन करा दिया। चंद्रभागा अपनी पति के आज्ञानुसार अग्नि में दहन न हुई, परंतु पिता के घर पर ही रहना उत्तम समझा। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रु रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। वहां पर वह स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण से युक्त बैठा हुआ था। आभूषणों से युक्त गंधर्व तथा अप्सरा इसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा शोभन दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते उसको देखा। वह ब्राह्मण उसको अपने राजा का जवाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देख आसन से खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशलता को पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला, हे राजन, हमारा राज्य कुशल पूर्वक है तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है।
अब आप अपना वृतांत बताइए। मुझे यह बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको न तो मैंने कभी सुना न कभी देखा है, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ है। शोभन बोला कि हे देव, यह सब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का प्रभाव है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अध्रुव है। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, यह अध्रुव क्यों है और ध्रुव किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। मैं आपको कहे अनुसार ही करूँगा, आप इसको बिल्कुल झूठ न समझे। शोभन बोले कि हे देव, मैंने अश्रद्धा पूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं इसे अधूरा मानता हूँ। यदि तुम इस वृतांत को राजा मुचकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह उसको ध्रुव बना सकती है। ब्राह्मण ने वहां आकर चंद्रभागा से समस्त वृतांत कहा। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण देव, आप क्या कह रहे? सब वृतांत प्रत्यक्ष देखकर आए हैं या स्वप्न कह रहे हैं? इस पर ब्राह्मण बोले, हे पुत्री, मैंने तेरे पति शोभन तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, परंतु वह नगर अध्रुव है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे कि वह ध्रुव हो जाए। इस पर चंद्रभागा बोली कि हे महाराज, आप मुझे उस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना लूंगी। चंद्रभागा के वचन को सुनकर वह ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसे अपने वाम अंग में बिठाया। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के गृह में 8 वर्ष की थी, तब से ही मैं सविधि एकादशी का व्रत करने लगी हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर ध्रुव हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्र अलंकारों से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी और शोभन उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य सुनाया है। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं, उनके समस्त ब्रह्म हत्या आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं, वह अंत समय में विष्णु लोक को जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मधु जोशी मिलती हूँ आपको अगली कथा में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।